आज अगर किसी भी मिडिल क्लास घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है, या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। आज सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहीं है तो वो इसी फील्ड में है, एजुकेशन के फील्ड में। हर साल लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसमें से कुछ हज़ार पास होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो या तो गिव अप कर देते हैं या तो और ज़्यादा फाइट करते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो किसी काम के नहीं, उनमें कोई टैलेंट नहीं है। बचपन से आज तक हमें यही सिखाया गया है कि हम पढ़ाई अच्छे से करेंगे, हमें आगे जाके अच्छा जॉब मिलेगा। सबको हमारे मार्क्स से फ़र्क पड़ता है। हम अगर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, और अगर हम अच्छा मार्क्स नहीं लाते हैं तो हम एक बुरे बच्चे बन जाते हैं। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बस फ़र्क पड़ता है तो मार्क्स से। अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, ये सिर्फ इंडिया में कहने की बात है। असल में तो अ सिंगल शीट ऑफ पेपर विल डिसाइड माई फ्यूचर। और अगर किसी बच्चे को अपनी लाइफ में पढ़ाई के सिवा कुछ और करना हो या अपना पैशन फॉलो करना हो तो अपने घर में सबसे बड़ा गुनहगार बन जाता है। उस समय ना उसके पेरेंट्स उसका साथ देते हैं और ना कोई और। उसको मार पीट के बस इतना समझाया जाता है, बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही तुम्हारी आगे ज़िंदगी बनेगी, पढ़ाई से ही तुम सफल बनोगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। अब इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की बात ना सुनकर या उनसे लड़ झगड़ कर अपना पैशन फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ में कुछ कर जाते हैं। बट बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स की बात मान जाते हैं और वो ये समझ लेते हैं कि पढ़ाई के सिवा शायद कुछ भी नहीं है, और अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस कर देते हैं। अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस करना एक मिडिल क्लास बंदे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। आपने कभी सोचा है कि एक स्टूडेंट चीटिंग क्यों करता है? इसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमें लोग मार्क्स पे जज करेंगे, ना कि हमारे इंटेलिजेंस पे। इसलिए एक स्टूडेंट अपने इन्फॉर्मेशन, अपने इंटेलिजेंस से ज़्यादा अपने मार्क्स को प्रायोरिटी देता है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे दूंगा जो स्टूडेंट लाइफ में तो उतना अच्छा नहीं कर पाए बट अपनी लाइफ में वो बहुत आगे बढ़े, जैसे कि सर आइजैक न्यूटन। और लिविंग एग्जांपल की बात करूँ तो बिल गेट्स। बिल गेट अपने कॉलेज के ड्रॉप आउट थे, बट वो आज कहाँ पर है ये सब लोग जानते हैं। उस समय अगर बिल गेट्स ने सोचा होता कि पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता और वो अपनी कॉलेज पूरी करते तो शायद वो इतना बड़ा नहीं बन पाते आज। बट उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और इसकी वजह से आज वो इस मुकाम पे बैठे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन हमारा दिमाग खोल देता है, हमें दुनियादारी की समझ देता है। बट एक बेसिक एजुकेशन ज़रूरी है, 12th तक। उसके बाद एक बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि अपनी लाइफ को मैनेज कर सकता है। वो समझ सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हर किसी की स्कूल या कॉलेज के डेज खुशियाँ ही नहीं लाते हैं। कई बार स्कूल कॉलेज सिर्फ लाते हैं तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट। अब अगर मैं बात करूं अपने एजुकेशन सिस्टम की, बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, बट मैं इतना ही बोलूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमेशा ये क्यों पढ़ाया जाता है कि हम जॉब कैसे करें। हमें ये क्यों नहीं बताया जाता है कि हम मालिक कैसे बने। हमें वो अमीर बनने के राज क्यों नहीं पढ़ाए जाते हैं। हमें बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती है। मैं तो इस मामले में ये कहूँगा कि अपने पैशन को फॉलो करो, अगर आपके पेरेंट्स मानते हैं तो, नहीं तो अपनी पूरी कोशिश करो कि आप अपने पेरेंट्स को समझा सको। और अगर नहीं समझते तो लाखों बच्चे आज इंजीनियर बन के बेरोज़गार बैठे हैं, और यही सच्चाई है।